अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ST5841। ये PWM कंट्रोलर है, इसके बारे में देखेंगे और इसका इक्विवेलेंट क्या है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किसी PWM कंट्रोलर, अगर आपके पास कोई IC डैमेज हो गई है तो उसका कैसे इक्विवेलेंट सर्च करेंगे। ऐसी IC जिसका नंबर ब्लास्ट हो चुका है, जिसका नंबर डेड हो गया, जिसका नंबर उड़ गया, तो उस पर अभी आपको या किसी के ऊपर नंबर मिटा हुआ है, तो आप कैसे उसका नंबर मालूम करेंगे। ये एक दोस्त ने कीनिया से मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा जी, हाय हसीब, मुझे SG5841 का PWM कंट्रोलर का इक्विवेलेंट चाहिए। तो नंबर तो मैंने उनको बता दिया था, मैंने उनको कहा था OB2269CP, ये इसका इक्विवेलेंट है। अगर तो आपने सिर्फ इक्विवेलेंट का पता करना है तो ठीक है, अगर आपने मुकम्मल तरीक़ाकार देखना है तो तफसील से बात करते हैं। चले शुरू करते हैं। किसी भी IC का नंबर अगर मिट चुका है, डेड हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो कैसे ढूंढेंगे। इस पिन आउट को आप एक दफ़ा जहन नशीन कर लें या इसको सामने देख लें। इसके हिसाब से हम अभी देखते हैं कि आप कैसे इसका इक्विवेलेंट ढूंढेंगे। आप क्या करिए, यहाँ पर remote.odd.net, कि मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इस साइट पे जाएं। जैसे ही आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर पावर सप्लाई की IC जो है वो ढूंढने में आसानी होती है। आपके पास कोई भी IC है, उसका नंबर मिट चुका है, नंबर फट चुका है, आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सी IC है, या जैसे हमारे चलता है कि जी अपने डिज़ाइन को छुपाने के लिए क्या करते हैं लोग कि नंबर मिटा देते हैं, रेगमार मारा या कंपनी को कह दिया कि इसके ऊपर नंबर प्रिंट नहीं करना, फिर उससे आगे होकर जुगाड़ कैसे लगाएंगे। जैसे मैंने कहा कि प्रिंट के ऊपर देख लें, सर्किट के ऊपर जो पिन लगी हुई है VCC वाइंडिंग के साथ, जो पिन लगी हुई है VCC पिन के साथ, उसको कहते हैं VD पिन, VDD पिन। VDD या VCC पिन वो हमारी बनती है 7 नंबर पिन डायग्राम में। अगर तो आपके पास नंबर है तो ठीक है, वरना PCB के ऊपर देखिए कि जो एक्सिलरी वाइंडिंग के साथ डायोड लगकर आ रही है, तो वो पिन कौन सी है, वो हमारी है 7 नंबर पिन। वो 7 नंबर पिन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। ग्राउंड पिन कौन सी है, पिन नंबर 1 ग्राउंड है। ये भाई ने मुझे नंबर भेजा है तो पिन नंबर 1 ग्राउंड है। पिन नंबर 2 फीडबैक है। तो यहाँ पर जाकर फीडबैक को देख लीजिए, फीडबैक कितने नंबर पिन है, 2 नंबर पिन है। ड्रेन पिन, ड्रेन पिन इस IC में नहीं है क्योंकि इसमें एक्सटर्नल मॉसफेट लगी हुई है। तो एक्सटर्नल मॉसफेट जब लगी हुई है तो वहाँ पर इसको आप छोड़ देंगे। नॉट कनेक्टेड पिन कोई भी नहीं है। तो ड्राइव पिन है पिन नंबर 8। जब ये आपने ये चीज़ें सिलेक्ट कर ली हैं तो आप इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। जैसे ही आपने सॉर्ट किया तो इसने ये मुख्तलिफ ICs का एक इंडेक्स दे दिया। उसने कहा जी आपकी IC इन नंबरों में से कोई भी हो सकती है। हमें तो पता है कि हमने ST5841 हमारी IC है जो कि हम देख रहे हैं। तो इसकी डाटा शीट आप बारी बारी देख सकते हैं यहाँ से। तो इसका मुतबादल OB2269, 2268 या 2269, यहाँ से आप डाटा शीट डाउनलोड कर लीजिए। तो डाटा शीट OB2269 की डाटा शीट जब डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर OB2269 की डाटा शीट है। उसी तरह स्टार्टअप करंट भी है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है, ओवर टेम्परेचर भी है, ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है। सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलोहर्ट्ज़ तक वो मिनिमाइज़ कर दी जाती है। एक्सटर्नल मॉसफेट है, करंट लिमिट रजिस्टर है, ग्राउंड पिन है, फीडबैक है, वैसे ही RI है, RT है, VDD है और VIN है, स्टार्टअप वोल्टेज है। तो अगर इन पिनों को हम एक दूसरे के साथ मैच करवा लेंगे तो देखें ST5841, इसकी पिन नंबर 1 को देख लें तो ग्राउंड है। तो OB2269 की पिन नंबर 1 ग्राउंड है, 2 फीडबैक है, 3 इसकी VIN है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे फीडबैक, VIN और RI, पिन नंबर 4 RI है, तो यहाँ पर भी पिन नंबर 4 RI है। पिन 5 RT है, 6 नंबर करंट सेंस है। तो यहाँ देख लें RT है, करंट सेंस है, VDD है और गेट है, VDD और गेट है। तो ये इस तरह से हमें ये IC मिल जाती है। तो हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी शफलिंग वाली। एक की फ्रीक्वेंसी जो है वो ड्रॉप होती है, जब ओवरलोड होता है तो वो रीबूट में जाती है। तो 2268 जो है वो रीबूट में नहीं जाती। तो 2269CP जो है विद फ्रीक्वेंसी शफलिंग है, यानी अपनी फ्रीक्वेंसी अगर वो 65 किलोहर्ट्ज़ पे स्विच कर रही है, जैसे ही ओवरलोड होगा या VCC वोल्टेज अपने अपर लिमिट पे जाएंगे तो ये IC अपनी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कराकर स्टार्टअप मोड में चली जाएगी, रीस्टार्ट मोड में चली जाएगी। यहाँ पर पिन डेफिनेशन है दोनों ICs का, तो पिन डेफिनेशन सेम है। इसके जो वर्किंग वोल्टेज हैं
5841 के अपर वोल्टेज इसके 16 वोल्ट हैं और 10 वोल्ट पे इसका अपना फंक्शन स्टॉप हो जाता है। यानी ये इसकी वर्किंग विंडो है। 10 से लेके 16 तक ये आईसी वीसीसी पिन पर जब इसके वोल्टेज आएंगे 7 नंबर पिन पर तो ये अपना फंक्शन करेगी। 16 से जैसे ही वोल्टेज ऊपर जाएंगे तो ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में चल जाएगी और नीचे जाएंगे तो अंडर वोल्टेज लॉकआउट में चली जाएगी। अभी यहाँ पर इस आईसी में देख लें तो इसमें 10.5 से लेके 16.5 यानी ये थोड़ी सी लिमिट है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है, ये काम करेगी। यानी असल में ये है कि ये रेंज मिलती जुलती होनी चाहिए। अभी ये रेंज इसकी 10 वोल्ट है और 16.5 वोल्ट है, तो इसका मतलब है ये आईसी इसकी जगह पे काम करेगी। तो एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर 5841 की पिन नंबर 4 पे 26 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगेगी तो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 65 किलो हर्ट्ज़। OB2269 की पिन नंबर 4 की उसकी रेजिस्टेंस देख लेते हैं। अभी जब फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो RI जो है 26 किलो ओम की रेजिस्टेंस होगी, प्रोग्रामिंग रेजिस्टेंस जो है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 65 किलो हर्ट्ज़ हो जाएगी। RI रेजिस्टेंस 100 किलो ओम की होगी, तब जाके फ्रीक्वेंसी 65 किलो निकलेगी। ये आपको एक करना पड़ेगा कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, इसकी जो हॉपिंग फ्रीक्वेंसी है, जो ड्रॉप फ्रीक्वेंसी है, जो रीस्टार्ट मोड में लेके जाएगी, यहाँ पर इसकी वही रेजिस्टेंस जब लगी रहेगी तो ये फ्रीक्वेंसी 22 किलो हर्ट्ज़ हो जाएगी और इसकी भी फ्रीक्वेंसी 22 किलो हर्ट्ज़ हो जाएगी। यानी फंक्शन दोनों का सेम हो जाएगा, जस्ट ओनली आपने रेजिस्टेंस चेंज करनी है। अगर आपने 5841 आईसी लगी हुई है, वो डैमेज हो चुकी है, तो OB2269 लगा लें। तो उस सूरत में जब OB2269 लगाएंगे तो 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो अगर आप इसको रिवर्स करना चाहें, आपके पास ऐसा सर्किट है जिसमें OB2269 लगी हुई है, वो मिल नहीं रही, तो आप उसकी जगह पे SD5841 अगर आपके पास है तो लगा लें। लेकिन करेंगे क्या, OB2269 के साथ 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस जो लगी होगी उसको रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे आप 26 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी ये आईसी वर्क करेगी प्रॉपरली, बगैर किसी मसले के। ये मैंने डाटा शीट डाउनलोड की है SD5841। अगर आपने डाटा शीट डाउनलोड के बारे में जानना है तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि कैसे आप किसी भी आईसी का डाटा शीट कैसे ढूंढेंगे। तो SD5841 का जो डाटा शीट जब देखते हैं तो यहाँ पर ये पता चलता है कि ये हाई स्पीड स्विचिंग कंट्रोलर है, PWM कंट्रोलर है, और इसकी स्टार्टअप करंट जो है वो 14 माइक्रो एम्पेयर है और 4 मिली एम्पेयर इसकी लो ऑपरेटिंग करंट है। और इसकी प्रोग्रामेबल PWM फ्रीक्वेंसी है विद होपिंग है, यानी इसमें फ्रीक्वेंसी शफल होती है। होपिंग या शफलिंग ये क्या होता है कि जब ओवरलोड होता है तो ये आईसी रीबूट मोड में, ब्रस्ट मोड में चली जाती है। तो पीक करंट मोड कंट्रोल है और इसमें करंट मोड कंट्रोलर है, लीडिंग एज ब्लैंकिंग है और कांस्टेंट आउटपुट विद सॉफ्ट ड्राइविंग है। UVLO ओवर टेम्परेचर अंडर वोल्टेज लॉकआउट है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और यहाँ पर इसके मुख्तलिफ जो नंबर हैं, SD5841J है, JSY है, SZ है, SY है, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया कि ये किस किस तरह की आईसी है। तो इन आईसीज़ की SOP में हैं, ये डिप में भी हैं, यानी 8 पिन ड्यूल इन लाइन पैकेज में भी हैं और SMD में भी हैं। तो इस्तेमाल कहाँ पे होती है, 90 से 264 वोल्ट AC तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं वाइड रेंज यूनिवर्सल पावर सप्लाई के अंदर। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि SD5841/J इज़ अवेलेबल इन 8 पिन एंड SOP, यानी दोनों पैकेज के अंदर ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें चीज़ें बताते हैं, हम उसमें नहीं जाते, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर इसका एक टिपिकल सर्किट है, EMI फ़िल्टर लगाकर जिस तरह एक आम आईसी लगती है, लेकिन इसमें इंटरनल मॉसफेट नहीं है, इसकी एक्सटर्नल मॉसफेट है। एक्सटर्नल मॉसफेट के साथ अगर देखें तो यहाँ पर स्टार्टअप करंट लगाकर तो इसको करंट को सेंस करवाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये करंट को भी सेंस करेगी और वोल्टेज फीडबैक इसको यहाँ से मिलेगी। यहाँ से इसको फीडबैक वोल्टेज की जब मिलती है तो ये अपने वोल्टेज को एडजस्ट करवाती है, करंट को लिमिट करवाएगी, वोल्टेज को एडजस्ट करवाएगी। VCC वाइंडिंग यहाँ पर है, पिन नंबर 7 पे कनेक्ट हो रही है, पिन नंबर 3 पे इसके स्टार्टअप वोल्टेज आ रहे हैं। 4 नंबर पे इसकी इंटीग्रेशन रेजिस्टेंस है, जो कि जब इस पे लगाएंगे 26K की रेजिस्टेंस लगाते हैं तो 65 किलो हर्ट्ज़ की सेंटर फ्रिक्वेंसी पे ये वाली आईसी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। यानी SD5841 पे 26 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगेगी।
फिर नंबर 8 पे इसकी मॉसफेट ड्राइव है, आप एक्सटर्नल मॉसफेट को ड्राइव देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखना हो तो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।